हेलो स्टूडेंट, दिस इज कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजी यौगिकों के वर्गीकरण की। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेंट्रल मेटल एटम और उसके ऑक्सीकरण संख्या की बात की थी। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे 12th क्लास के अंदर हैं उनको मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे वो ये वर्गीकरण आसानी से याद रख सकते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमने जो वर्गीकरण है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो आप भी जब भी कुछ याद करें तो उसको एक फ्लो चार्ट बना लें जिससे आपको आने वाले टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उसके वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है आपके आवेश के आधार पर कि जो चार्ज है वो क्या है उस कॉम्प्लेक्स का, उस संकुल का। तो आवेश के आधार पर 4 प्रकार के यहाँ पे टाइप्स होंगे। उसमें पहला होगा साधारण धनायन और संकुल ऋणायन, यानी कि धनायन साधारण होगा और ऋणायन कैसा होगा, संकुल होता है। दूसरा है साधारण ऋणायन और संकुल धनायन। ऋणायन कैसा होगा, साधारण होगा, पर जो धनायन है वो कैसा होगा, संकुल हो जाएगा। थर्ड आएगा आपके संकुल धनायन, संकुल ऋणायन, और चौथा हो जाएगा उदासीन संकुल। तो ये जो 4 टाइप हैं इसके एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे। आपको ये जो चीज़ है मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए कि जो आवेश है उसके आधार पर क्या क्या टाइप के आपके धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। तो साधारण धनायन और संकुल ऋणायन, साधारण ऋणायन और संकुल धनायन, संकुल धनायन, संकुल ऋणायन और उदासीन संकुल। तो ये 4 टाइप इसके अंदर होंगे। दूसरा वर्गीकरण जो होता है वो किसके आधार पर है, आपके लिगेंड के प्रकार के आधार पर। जो लिगेंड होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है उसमें होमोलेप्टिक, हिंदी में भी यही नाम होगा इसका, होमोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, तो होमोलेप्टिक मीन्स क्या हो जाएगा, जिसमें सेम टाइप के लिगेंड होते हैं। दूसरा कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक। तो हेट्रो का मीन्स क्या हो जाएगा, जो अलग अलग हों। तो जिसमें सेम टाइप के लिगेंड होंगे वो होमोलेप्टिक होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे वो हेट्रोलेप्टिक होगा। सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप केवल अभी इसका वर्गीकरण देख लीजिए, याद कर लीजिए कैसे क्या क्या होता है। तीसरा वर्गीकरण है सेंट्रल मेटल आयन की संख्या के आधार पर। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अगर एक है तो एक नाभिकीय, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन है तो वो क्या हो जाएंगे, बहुनाभिकीय हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थायित्व के आधार पर। तो स्थायित्व के आधार पर एक पूर्ण संकुल होता है और दूसरा कौन सा होता है, अपूर्ण संकुल। तो आपको अगर ये चीज याद हो गई है तो मेरे साथ आप इसको रिवाइज कीजिए। बताइए क्या क्या वर्गीकरण होते हैं। पहला होगा आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर जो होंगे उसमें 4 टाइप होंगे, साधारण धनायन, संकुल ऋणायन, साधारण ऋणायन, संकुल धनायन, संकुल धनायन, संकुल ऋणायन और उदासीन संकुल हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसमें क्या आएगा, आपके टाइप ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड के प्रकार के आधार पर। तो होमोलेप्टिक मतलब एक लिगेंड जो रखता है, एक ही लिगेंड रखता है, और हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। थर्ड वाला था आपके एक नाभिकीय। थर्ड वाला जो है वो आपके क्या हो जाएगा, CMI की संख्या के आधार पर। अगर एक ही उसमें सेंट्रल मेटल आयन होगा तो एक नाभिकीय हो जाएगा, और एक से ज्यादा उसमें सेंट्रल मेटल आयन होंगे तो एक से ज्यादा वाले बहुनाभिकीय हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्थायित्व के आधार पर। उसमें आपके कौन कौन सा होगा, पूर्ण संकुल और अपूर्ण संकुल हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कौन से एग्जाम्पल जो होंगे आपको यहाँ पे याद रखने हैं और जो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल होता है K4FeCN6। अब देखना बेटा, आवेश के आधार पर जो होगा K4 यानी कि क्या हो गया, सिंपल कैटायन,
यानी कि आपके जो धनायन है वो सिंपल हो गया, पर जो ऋणायन होगा वो कैसा होगा, आपके संकुल होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, साधारण धनायन और संकुल ऋणायन की। तो वो एग्जाम्पल होता है Na2FeCN5NO। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये इसका कॉमन नेम है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आपको दिख रहा होगा, सोडियम जो होगा वो साधारण क्या है, सोडियम जो है वो साधारण क्या है, सोडियम साधारण धनायन है। पर जो इसका कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऋणायन है। तो ये पहले टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अब यहाँ आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जो NO होगा वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था और 0 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही रखता है। तो जो यहाँ पे NO है वो यहाँ हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था रखेगा। ठीक है, वो इस कॉम्प्लेक्स में +1 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, 0 नहीं रखता है, ये याद रखना है। +1 रखेगा, 0 नहीं रखता है। और जो आयरन होगा, आयरन का +1, +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। तो NO की +1 होने की वजह से आयरन जो होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, यहाँ पे +2 होगी। तो जो बात बता रहा हूं मैं, NO +1 होगा और Fe+2 होगा किसके अंदर, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। साधारण धनायन और संकुल ऋणायन के एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। तीसरा आपके पास आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरी वलय संकुल। तो जो आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, FeH2O5NO और SO4। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, संकुल तो धनायन हो जाएगा और जो ऋणायन है वो कैसा हो जाएगा, साधारण। तो साधारण ऋणायन और संकुल धनायन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पे भी NO जो होगा वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, +1। NO जो होता है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। और यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एकलौता ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 मिलती है। और इसी +1 ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से इसका कलर कैसा आएगा, ब्राउन रिंग की तरह आता है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आपको केवल इतना समझना है। ये मैं सब बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होगा, अभी केवल हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वर्गीकरण के, इसलिए केवल आप ये समझिए। साधारण तो क्या है ये, ऋणायन, और इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, आपके संकुल है। मतलब वो कैसा है, आपके जो साधारण तो ऋणायन है और आपके पास जो इसका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स वो कैसा हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आयरन +1 है, NO +1 है, इस वजह से यहाँ पे आपके आयरन +1 होने की वजह से ब्राउन रिंग कलर आपको मिलेगा। और इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ये आपके होता है। अब एग्जाम में क्या सवाल आया हुआ है, तो नीट और जेईई में सवाल आया हुआ है कि आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है।
आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +1। या दूसरा सवाल ऐसे पूछ सकता है, आयरन और NO की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो आयरन की +1 होगी, NO की भी कितनी होगी, +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो ये कॉम्प्लेक्स है ये आपके कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें साधारण ऋणायन और संकुल धनायन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साधारण धनायन और संकुल धनायन और संकुल ऋणायन की। तो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन जो होगा उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इधर देखिएगा। हम क्या करते हैं, यहां आपको ये नजर आ रहा होगा, तो AgNH3 ये एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपके क्या हुआ, Ag जो होगा वो NH3 के साथ में बॉन्ड बनाए हुए है, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, +1, यहाँ कितना है ये -2। ठीक, तो यहाँ से बचेगा कितना, बाहर कितना जाएगा, बाहर जाएगा -1, तो इसका कितना हो जाएगा, +1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस केस को या फिर इस संकुल को क्या बोलेंगे हम, जिसमें आपके क्या है, धनायन भी संकुल है और जो ऋणायन है वो भी क्या है, संकुल है। तो आपके जो धनायन और ऋणायन होगा वो दोनों संकुल में अगर होंगे तो वो तीसरी आपके कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। चौथा कौन सा है हमारे पास, उदासीन संकुल। तो उदासीन संकुल का उदाहरण क्या हो जाएगा, उदासीन संकुल का उदाहरण हो जाएगा, यहां हमने क्या किया, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 लिया। अगर आपको याद है पुरानी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या होता है, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन जो होगा उसी को आप क्या कहेंगे, उदासीन संकुल कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 0। क्योंकि Pt के ऊपर +2 चार्ज है, Cl के ऊपर कितना है, -2 है, तो ओवरऑल चार्ज जो होगा उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये सभी उदाहरण थे आपके पहली जो वर्गीकरण हमने किया आवेश के आधार पर उसके। क्या आपको समझ में आ गया है, ये दोबारा से बता देता हूं। जो आपके पहला वर्गीकरण था आवेश के आधार पर, उसमें हमने क्या किया, पहला टाइप देखा। क्या था पहला टाइप, साधारण तो क्या होना चाहिए, धनायन, और कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, आपके ऋणायन होगा। तो साधारण धनायन, कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा हो गया, ऋणायन हो गया। दूसरा क्या था, ऋणायन साधारण होगा और कॉम्प्लेक्स धनायन, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा होगा, धनायन होगा। तो आपके ये जो है SO4-2 साधारण ऋणायन हो गया, और आपके जो संकुल है वो क्या हो गया, आपके धनायन की तरह काम कर रहा है। साधारण संकुल धनायन और संकुल ऋणायन जो होगा उसमें दोनों ही संकुल हैं। तो दोनों संकुल होंगे, तो अभी हमने लिखा था Ag वाला, AgNH3 और AgCN होल ट्वाइस वाला, तो वो जो होगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके इस वाले का। और उदासीन संकुल का क्या हो जाएगा, सिस्प्लेटिन, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो ये सभी उदाहरण जो है हम पहले पढ़ चुके हैं ये वाले। अब आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और बात करते हैं हम किसके, लिगेंड के प्रकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसकी बात करते हैं। पहला होगा इसके अंदर होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या हो गया, जो एक ही प्रकार का लिगेंड रखता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, K4FeCN6, इसमें कितने टाइप के लिगेंड हैं, एक टाइप का लिगेंड है, कौन सा, CN-। तो एक ही टाइप के लिगेंड होंगे तो उसको क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कहते हैं। हेट्रोलेप्टिक के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल हो जाएगा ये वाला, CN भी है और NO भी है। तो कितने टाइप के लिगेंड हो गए, दो टाइप के, तो एक से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, H2O और NO, तो क्या हो गए, दो टाइप के लिगेंड हो गए, ये भी क्या कहलाएंगे, आपके हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे।
तीसरी कैटेगरी होगी आपके CMI की संख्या के आधार पर। अब CMI की संख्या के आधार पर एक नाभिकीय, देखिए इसमें Fe+2 जो होगा, कितने इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, एक आयरन केवल। इसमें भी कितने हैं, एक है, आयरन है। अब बहुनाभिकीय का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमने बात की, यहाँ लिया Pt NH2 Pt, इधर Cl, इधर Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब इधर देखिए कि इसमें जो Pt होगा, वो Pt जो है वो कितने आयन है, कितने नंबर ऑफ CMI कितने हो गए, 2। तो जहां नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कितने हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे, उसको क्या कहते हैं हम, बहुनाभिकीय संकुल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बहुनाभिकीय संकुल कहा जाता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो NH2 होगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेतु लिगेंड। इसका नाम क्या होता है, जो सेतु बनाता है, ये सेतु बना रहे हैं, ये सेतु बना रहे हैं, तो एक सेतु लिगेंड ये है, दूसरा सेतु लिगेंड ये वाला है। तो जो सेतु बनाने का काम करते हैं, ब्रिज बनाने का काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सेतु लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तक हमने पढ़ी है, क्या ये आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी है? तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, अब देखना बेटा, आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमने 3 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े थे। उसमें जो पढ़ा था पहला वर्गीकरण, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए सभी के। पहला वर्गीकरण था आवेश के आधार पर। जो आवेश के आधार पर होगा उसमें साधारण धनायन और संकुल जो होगा वो कैसा होगा, आपके ऋणायन हो जाएगा। साधारण धनायन, संकुल ऋणायन। दूसरा क्या हो जाएगा, साधारण ऋणायन और संकुल धनायन, फिर संकुल धनायन, संकुल ऋणायन, और चौथा क्या हो जाएगा, उदासीन संकुल हो जाता है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं लिगेंड के प्रकार के आधार पर। तो पहला होगा होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के क्या होंगे, लिगेंड होंगे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम किसकी, CMI की संख्या के आधार पर। अब उसमें एक नाभिकीय, जिसमें एक ही टाइप का, एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है। नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितने, इसमें एक, तो उनकी संख्या एक हो गई। और एक से ज्यादा संख्या हो गई, जैसे यहाँ पे 2 हो चुकी है, तो क्या हो जाएंगे, बहुनाभिकीय हो जाते हैं। लास्ट जो कैटेगरी है स्थायित्व के आधार पर, उसमें पहला होगा पूर्ण संकुल और दूसरा क्या होगा, अपूर्ण संकुल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आपके स्थायी होते हैं जलीय आयन, जलीय विलयन के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संकुल कहा जाता है। और ऐसे संकुल जो आपके जलीय विलयन में अस्थायी होंगे, उनको क्या कहा जाता है, अपूर्ण संकुल कहा जाता है। अब ये जो पूर्ण संकुल और अपूर्ण संकुल है, ये जेईई का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जहाँ तक जो मैंने बोला है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और दोबारा इसको एक बार लेक्चर को देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद होते हुए चली जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताए इंपॉर्टेंट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, उन दोनों को आपको याद रखना है। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल, बहुनाभिकीय संकुल का एक उदाहरण आपको ध्यान रखना रहेगा। और सेतु लिगेंड किसको कहते हैं, जो सेतु बनाते हैं उनको सेतु लिगेंड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्लास के। आपको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे आज 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों की ही वजह से आज मैं इतना अच्छे तरीके से, इतना एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जो भी लोग 12th क्लास के अंदर है, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बच्चा है जो एजुकेशन अभी नहीं ले पा रहा है, उस तक ये सारी वीडियो पहुंच जाए और वो भी फ्री में एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो इस टॉपिक को हम यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।